जय हिंद दोस्तों, आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के विषय में जिसका नाम है बोर्डिंग पास। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी को समझेंगे कि आखिर ये बोर्डिंग पास क्या होता है, इस बोर्डिंग पास की ज़रूरत आपको कहाँ पर पड़ती है, ये बोर्डिंग पास कहाँ से आपको मिलता है और इस बोर्डिंग पास का यूज़ क्या है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि ये बोर्डिंग पास क्या होता है। दोस्तों बोर्डिंग पास एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको एयर ट्रेवल के दौरान यूज़ में करने को मिलता है। यानी कि जब भी आप कहीं फ्लाइट से ट्रेवल करेंगे, एयरप्लेन से ट्रेवल करेंगे, तब इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है। दोस्तों बोर्डिंग पास की ज़रूरत आपको एयरपोर्ट में घुसने से लेकर फ्लाइट में अपनी सीट पर बैठने तक जितना भी प्रोसेस होता है, एयरपोर्ट पर जब आप एंट्री करेंगे वहाँ चाहिए होगा, एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी चेक्स होते हैं वहाँ पर आपको दिखाना होता है, आपका फ्लाइट के अंदर एंटर करेंगे वहाँ आपको दिखाना होगा, आपका सीट पर जब आप बैठेंगे तो वहाँ उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से जो आपकी जर्नी रहती है किसी भी फ्लाइट की, किसी भी एयरप्लेन यात्रा की, तो उसमें एक अहम रोल प्ले करता है ये बोर्डिंग पास। अब ये बोर्डिंग पास मिलता कहाँ से और कैसे है। दोस्तों बोर्डिंग पास आपको मिलता है जब आप फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने टिकट बुक किया, आपको मान लीजिए दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आपने टिकट बुक किया। टिकट बुक कराने के बाद उस टिकट को आपको चेक इन कराना होता है एयरलाइन कंपनी से। इसको आप दो तरीक़ों से करवा सकते हैं। पहला कि आप जो एयरलाइन की वेबसाइट है वहाँ से जाके इसको चेक इन करा सकते हैं, जिसको हम ई बोर्डिंग पास कहते हैं। और दूसरा आप एयरपोर्ट पर जाकर जो काउंटर होता है चेक इन का, वहाँ से इसको करा सकते हैं। तो दो तरीक़ों से आप अपने जो टिकट है उसको चेक इन करा सकते हैं और उसके बाद आपको बोर्डिंग पास दिया जाता है। अगर वो बोर्डिंग पास आपको एयरपोर्ट काउंटर से मिला है तो वो कहीं ना कहीं आपका पेपर पर आपको मिलेगा, और आपने ऑनलाइन किया है तो एक डिजिटल बोर्डिंग पास आपको मिलता है। तो इस तरीके से बोर्डिंग पास आपको दिया जाता है। अब इस बोर्डिंग पास पर कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स होती हैं, जैसे पैसेंजर का नाम क्या है, पैसेंजर की जो फ्लाइट है उसका फ्लाइट नंबर कितना है, उसकी सीट नंबर कितना है, उसको जाना कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि डिपार्चर का जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ है और उसको अराइवल कहाँ का है, उनका टाइम कितना, डिपार्चर टाइम क्या है, अराइवल टाइम क्या है, जो एंट्री गेट्स हैं एयरपोर्ट के वो कौन से हैं, बोर्डिंग एरिया उसका कौन सा है, बोर्डिंग टाइम क्या है, किस समय पर उसको फ्लाइट के अंदर चढ़ना है, और उस पर एक क्यूआर कोड या बार कोड होता है जो कि जो एयरपोर्ट स्टाफ उसकी हेल्प करता है उसको स्कैन करके उन डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं किसी भी बोर्डिंग पास पर। तो इस तरीके से ये बोर्डिंग पास आपको मिलता है और इसका यूज़ बेसिकली आपको एयरपोर्ट में एंट्री करने से लेकर सीट पर बैठने तक पड़ता है। एक बार आप अपनी सीट पर बैठ गए फिर इसका कोई भी यूज़ नहीं रह जाता, फिर सिंपल से यहाँ पर आपके लिए नॉन यूजेबल हो जाता है, यानी कि फिर उसके बाद आपको कहीं पर भी इसको यूज़ नहीं करना होता। आई होप गाइज अब आपको क्लियर हुआ होगा कि आखिर ये बोर्डिंग पास क्या होता है। और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।